63 वेटिंग लिस्ट है। न्यू दिल्ली से मैंने करवा दी है 30 तारीख की टिकट, जो कि है सैटरडे। 2 बजे की ट्रेन है, अंडमान एक्सप्रेस 16032 ट्रेन नंबर है, जो कि 4 बजे 2 घंटे में हमें पहुंचाएगी। और मैं और शिवांश, जो कि मेरा छोटा भाई है, और हम दोनों जा रहे हैं वृंदावन। आज है 27 दिसंबर और मैं हूँ इस वक्त अपने घर पटियाला में। न्यू ईयर के कुछ प्लान कर रहा था कि कहाँ जाऊँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था हमेशा की तरह, कि कभी ऋषिकेश तो कभी पालमपुर। होटल्स देख रहा था, होटल्स अवेलेबल नहीं थे। फिर लैंडौर करके एक जगह है जो कि देहरादून के पास है, वो भी मैंने देखी थी सर्च करके, बहुत खूबसूरत जगह है। बट वहाँ कभी कोई प्लान नहीं बन पाया। सोचा कि साल की शुरुआत जब वृंदावन धाम से हुई है तो साल का अंत भी वृंदावन धाम से होना चाहिए, कृष्ण नगरी में। तो हम जा रहे हैं वृंदावन। मैंने टिकट बुक कर दी है अपनी आज 27 दिसंबर को, जो कि है बुधवार का दिन। 3 दिन पहले ही बुक कर दी है। वेटिंग लिस्ट है 63 की, और देखते हैं क्लियर होगी कि नहीं। बहुत टाइम बाद स्लीपर में मौका मिला है ट्रैवल करने का, तो स्लीपर का भी अलग ही मज़ा है। सफ़र सिर्फ 2 घंटे का है। ये ट्रेन अंडमान एक्सप्रेस 2 घंटे लेती है, बाकी ट्रेन 1 घंटा 25 मिनट और 1 घंटा 30 मिनट लेती है। पर देखते हैं कि कैसा रहेगा इस सफ़र का अंजाम। और उम्मीद तो है कि ये साल के अंत में हम बिहारी जी के अच्छे से दर्शन करके हम नए साल की ओर बढ़ें। पटियाला से जाने का क्या प्लान है वो मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि बस का भी ऐसा ही सीन है कि बस सुबह 5 बजे और 6 बजे चलती है, और जो 6 बजे चलती है उसका टाइम वैसे तो 9:30 बजे का है, बट वो पहुंचाती है 10 या 11 बजे कश्मीरी गेट दिल्ली। और अगर ट्रेन चलती है तो 7:30 बजे ट्रेन चलती है पटियाला से न्यू दिल्ली का इंटरसिटी। उसका टाइम है ओल्ड दिल्ली का 1:45 बजे, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता उस ट्रेन में जाके। ट्रेन तो सही है वैसे वो, पर 2 बजे की ये न्यू दिल्ली से ट्रेन है। तो कई बारी अभी फॉग्स इतनी ज़्यादा पड़ रही है जिसके कारण ट्रेन डिले भी हो रही है, लेट भी हो रही हैं। मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो आज है तो 27 ही है, और वेनसडे है, जाना सैटरडे को है। 3 दिन है अपने पास, तब तक कोई प्लान कर लेंगे। आज है 29 दिसंबर, दिन है शुक्रवार, और वृंदावन का प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया है। कैंसिल करने का रीज़न ये है कि बहुत लोगों ने मुझे बोला कि अभी वृंदावन मत आओ, वृंदावन में बहुत ज़्यादा भगदड़ मची हुई है, भीड़ है, जिस कारण आपको अच्छे से दर्शन नहीं हो पाएंगे और आपको लाइन में भी खड़ा रहना पड़ेगा। तो उसी के कारण हमने प्रोग्राम अपना कैंसिल कर दिया है। टिकट मैंने कैंसिल कर दिया। प्लान करते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जब समझ ना आए कुछ भी, तो उस वक्त इंसान को रिलैक्स होकर सो जाना चाहिए, जो कि मैं करने जा रहा हूँ। तब तक इस व्लॉग में बने रहिए। इस व्लॉग में आपको आगे कुछ देखने को मिल जाएगा कि कहाँ हमारा प्रोग्राम बनता है, कहाँ का प्लान बनता है हमारा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 30 दिसंबर, दिन शनिवार। प्रोग्राम कल ऐसे बना था कि शिवांश जो मेरे साथ मथुरा जा रहा था, वो बोल रहा था कि मैं पटियाला आ जाता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि चल तू मेरे पास आ जा, यहाँ से फिर हम कहीं प्रोग्राम बना लेंगे आसपास का। तो वो आ रहा था, अभी मैं जस्ट उठाऊँ उसका मैसेज आया मुझे कि भाई उसकी ट्रेन थी 11 बजे न्यू दिल्ली से चल के 2:30 बजे पटियाला पहुँच जाता, बट वो ट्रेन 5 घंटे लेट हो गई है। तो अभी हमने चेक किया बसेस वगैरह या कुछ है, तो वो सब बसेस 2 बजे की या 3 बजे की है न्यू दिल्ली से। ऑनलाइन सब चेक किया, तो अब एक ट्रेन मिली है पश्चिम एक्सप्रेस, जो कि वो भी 11 बजे चलती है। देखते हैं उसमें अब उसको सीट मिलती है या नहीं। तो वो अब घर से निकल गया है। टाइम इस वक्त 9:40 हो चुकी है। उसको आधा घंटा लगेगा न्यू दिल्ली स्टेशन तक पहुंचने के लिए। फिर वहां से वो उस ट्रेन में बैठ के अम्बाला तक आएगा, और अम्बाला से फिर बस पकड़ के पटियाला। प्रोग्राम डिले डिले होते होते क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ रही है आज इन दिनों। कितने ही प्रोग्राम कैंसिल हो गए हैं, पर फिर भी हम डटे हुए हैं अपने किसी न किसी प्लान के साथ कि कोई बात नहीं, मौके पे बना लेंगे। यही तो खासियत होती है, अगर घूमने जाना है, घूमने का मन है, तो आप कहीं ना कहीं जा ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं उड़ आता हूँ अब वो 2:30 बजे आ रहा था बेचारा, अब आएगा वो 5 बजे तक पटियाला। आगे देखते हैं क्या होता है। तो बहुत सोचने के बाद एक प्लान मैंने डिसाइड कर लिया है कि कहाँ जाना है। हम जा रहे हैं ऋषिकेश। टिकट मैंने बुक कर दी है अपनी, और होटल भी बुक कर दिया है। न्यू ईयर इस बार ही हमारा सेलिब्रेट होने वाला है ऋषिकेश तपोवन में। अभी तक मैंने शिवांश को बताया नहीं, उसके लिए सरप्राइज़ है।
वो रिएक्शन देखेंगे हम इस वीडियो में आगे कि कैसा उसको लगता है, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि हम हिमाचल चल पड़ेंगे या कहीं तेरे को लोकल घुमा दूंगा यहीं पर पटियाला में, या पंजाब में कहीं घूम लेंगे। अब वो आएगा, शाम तक पहुंचेगा 5 या 6 बजे तक पटियाला, तो फिर देखते हैं उसका रिएक्शन, उसको बताऊंगा कि कैसा लगा उसको मेरा सरप्राइज़। ये टिकट्स जो मैंने बुक की हैं अपनी पटियाला से ऋषिकेश की, कंफर्म हो चुकी हैं तत्काल में। मैंने टिकट बुक कर दी है कल की, अपनी और शिवांश की। तो शिवांश आ चुका है इस वक्त पटियाला, मतलब पहुंचने वाला है वो 5-10 मिनट में। 10 मिनट मुझे भी जाने में लगेंगे यहाँ से, घर से। और ठंड बहुत है। वैसे मुझे अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बाल ख़राब ना हो, पर ये मैंने विंटर कैप पहन लिया क्योंकि ठंड से बचना ज़रूरी है भाई। अगर इस हालत में भी थोड़ा हीरोपंती करते रहे तो बीमार हो जाएंगे, तो उससे अच्छा है कि अपने आप को बचाओ रखो। मैं उसके लिए भी ले लिया, इसको जैकेट में डाल लूँगा। बस अब बाइक में जाके फटाफट जाके उसको मैं ले आता हूँ। आओ जी, क्या हाल है? अरे अरे चल, खुश रहो। पहुँच गए हो? कैसा लगा सफ़र, कैसा रहा? एकदम मस्त रहा। चलो बढ़िया। कर दिया फ़ोन घर में? चलते हैं। लो दोस्तों, देख लो शिवांश आ गया है। तो गाइज हम लोग आ गए हैं हमारे घर पे। शिवांश यहाँ पर आ गया है। कैसा लग रहा है शिवांश यहाँ पर आके? मस्त एकदम। पंजाब पहली बार आया ना तू? हाँ एकदम पहली बार अकेले। अकेले? कोई बात नहीं, अभी घुमा के लाएंगे शिवांश को हम। फिलहाल जा रहे हैं हम लोग मंदिर, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा कल का क्या प्लान है। कल का जो भी प्लान है वो अभी हम, आप लोग को पता ही है कि हमने क्या डिसाइड कर रखा है। ऐसा क्या प्लान है भाई? पूछ रहे हैं ऐसा क्या प्लान है, इसको अभी बताते हैं कि क्या प्लान है हमारा। ओ भाई साहब, ऋषिकेश गजब भाई। कल सुबह जा रहे हैं, सब कुछ वहाँ पर कर दिया बुक, और मस्त मजा ही रहकर आ गई आएंगे भाई। 1-2 दिन। ठीक है, एकदम मैंने कहा कि बहुत बताए मजा ना, आ गई। घर जाके बताएंगे शिवांश को। मुझे तो पता ही नहीं था सच में। पता नहीं था ना, तो मैंने सोचा कि यार कर लेते हैं वहाँ पे अभी बुक, क्योंकि प्लान कुछ बन नहीं रहा था। हाँ। हिमाचल में जाएंगे तो बाइक में बहुत ठंडी लगेगी, हाँ। तो बुरा हाल हो जाएगा। तो नैना उससे अच्छा देवी का यही हो है रहा कि हाँ, नैना देवी का भी यही था, तो उससे अच्छा है कि ऋषिकेश जाए थे ट्रेन में मस्त 2 दिन। चलो, मजा आ गई। मज़ा आ गई। ये शिवांश और मैं अब जा रहे हैं सत्यनारायण मंदिर, जो कि पटियाला में बहुत फेमस है, और जिसको मोदी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जाएं थोड़ा बाहर। ये आया, ये कहता मैं थका हुआ नहीं हूँ। मैंने इसे पूछा कि तूने रेस्ट किया है, तो कहता मैं रेस्ट करके आया हूँ, बस में भी सो गया था। तो अब सोच रहे हैं बाहर जाएं, थोड़ा हल्का फुल्का खा पी आएंगे, उसके बाद रात को डिनर कर लेंगे घर में बैठ के। लड़का बहुत खुश हो गया ऋषिकेश के नाम पर। वीडियो बंद करते ही इसने हमें जप्फी डाली। ठीक है, खुश हुआ। ये देखो, वीडियो के सामने इसने जप्फी नहीं डाली, मेरे को रिएक्शन चाहिए था, रिएक्शन दिया नहीं इसने। कंटेंट खराब कर दिया सारा यूट्यूबर का, छोटे यूट्यूबर का, सॉरी। तो अब बस जा रहे हैं, निकल रहे हैं। उसके बाद फिर हम मंदिर जाके आपको दिखाते हैं कैसा है हमारा मोदी मंदिर। प्रेम मंदिर बोलने वाला था, वृंदावन बुलाता रहता, अपने पास आएंगे वृंदावन भी ज़रूर। तो माथा टेक लिया हमने, और जय भाई साहब, धुंध भी पड़ने लग गई है। ये पूरा मंदिर है मोदी मंदिर, अभी दिखाई नहीं देगा, वैसे बहुत सुंदर है, बहुत पीस है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मतलब इतनी शांति है ना, एक तो लोग कम आते हैं यहाँ पर, ऊपर से बहुत शांति है। तो खा पी कर कुछ हल्का फुल्का घर को जाते हैं। अब सीधा मिलते हैं आपको रात में सोते वक्त, क्योंकि सुबह निकलना भी, अब 9 बजे की ट्रेन है, तो टाइम से सो जाएं तो टाइम से उठ भी जाएंगे। आदत नहीं है वैसे 9 बजे उठने की, क्योंकि 10 बजे तो मैं उठता हूँ। अब काम ऐसा है कि रात को सारी रात जागो, फिर सुबह 10-11 बज ही जाते हैं उठते उठते, तो कोशिश करते हैं जल्दी उठने की। रात के बज चुके हैं 10, और खाना वगैरह खा चुके हैं भर पेट। बाहर से भी थोड़ा बहुत खा कर आए थे, घर में भी खा लिया है। ये बैठा अब अपने साथ में असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहा है, इसने सबमिट करनी है, तो कहता है असाइनमेंट कंप्लीट कर, सुबह निकलना है। नींद बहुत आ रही है, अब ये फ्री होएगा, मिलेंगे कल सुबह डायरेक्ट
पटियाला से ऋषिकेश के लिए। आज का दिन यहीं पर ख़त्म होता है गाइस। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। सुबह से 2-4 काम थे वो करने वाले थे, वो किए हैं। फिर शिवांश को लेकर आए हैं, उसके बाद बाहर इसको थोड़ा बहुत घुमाया पटियाला, और अब सोने की बारी है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, सुबह जल्दी उठना है फिर से। पैकिंग भी अभी आधी अधूरी है, तो पैकिंग भी करनी है। पैकिंग वगैरह थोड़ी बहुत कंप्लीट हो चुकी है। अब ये बैग जो है इसका साइज़ छोटा है, पर इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कपड़े मैंने डाले नहीं हैं, सिर्फ 2 अपर डाले हैं मैंने इसमें, और ये पूरा भर चुका है। ये छोटा सा बैग है, और ये जैकेट जो मैं कल सुबह पहन के जाऊँगा। ऋषिकेश में ठंड है, इसलिए मैंने थोड़ा इनर वियर भी लिया है जो बॉडी को गर्म रखेगा। अब प्रॉब्लम ऐसी है कि मेरे पास ऑलरेडी एक बड़ा बैग है, पर इस नालायक ने मेरे को मना कर दिया कि भाई आप छोटा बैग उठा लो, इतना बड़ा बैग मत उठाओ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब सुबह ही करूँगा जो करूँगा, तो सुबह मैं बड़े बैग में ये सारा सामान सेट कर दूँगा इसमें से निकाल के। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 6:30 हो चुके हैं, और ट्रेन भी अपना ऑन टाइम ही शो हो रही है। 9:03 का टाइम है, पर 9:08 का शो हो रहा है टाइम, तो 5 मिनट की डिले है। मैं तो उठ गया हूँ, पानी करने लगा हूँ गर्म नहाने के लिए। वो सोया हुआ है शिवांश अभी भी। नींद अच्छी पूरी होगी यार, पहली बार नहीं, बहुत टाइम बाद आज 8 घंटे सोने का मौका मिला है। 10 बजे तो सो ही गए थे हम लोग। चलो आपसे मिलता हूँ मैं सब तैयार होके, जल्दी से नहा लेता हूँ। 2 घंटे ही बचे हैं बस, 8:15 बजे निकलना हमें यहाँ से। है तो 10 मिनट का ही दूरी रेलवे स्टेशन, पर फिर भी इतने बजे निकल ही जाएंगे हम, 8:15 8:30 बजे तक। सुबह के 7:23 हो चुके हैं। मैं नहा भी आया हूँ, और ये लड़का अभी तक सोया हुआ है, और पता भी है कि हमें जाना है। शिवांश, ओ शिवांश, उठ जा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या भाई, जाना नहीं? 7:30 हो गए। प्लान है आज का कि नहीं है? है। तो चलो फटाफट तैयार हो जा। छोटे बैग से निकाल के सारा सामान इस बड़े बैग में डाल लिया है। पैकिंग ऑलमोस्ट डन है। 8:20 हो चुके हैं। ट्रेन है हमारी कितने बजे की ट्रेन है अपनी? 9 बजे की ट्रेन है, और पैकिंग ऑलमोस्ट डन है। खाने पीने का सामान डाल रहे हैं, चिप्स वगैरह डाल लिया है। शिवांश, क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट टाइम आप पटियाला आए हो और फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो ऋषिकेश। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और भाई ने सरप्राइज़ दिया तो मज़ा आ गया बहुत एकदम। और एक्साइटमेंट। न्यू ईयर की पहली बार घर से बाहर मना रहा न्यू ईयर? हाँ, मैं भी पहली बार मना रहा हूँ। 9 से बाहर निकले नहीं न्यू ईयर में। तो न्यू ईयर ये पहली बार हो रहा है कि हम दोनों बाहर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। वैसे तो सड़कों में जाके हम लोग, वो हमारे पंजाबी में बोलते कुक्का चिक्का मारे हम देसी कैसी और 1 तारीख को घर में बैठ जाते थे, 31 की रात को निकलते थे। अब सभी फ्रेंड्स बिज़ी हो चुके हैं, कोई बाहर है, कोई कनाडा है, कोई कहाँ तो कोई कहाँ, तो अब टाइम मिलता नहीं। तो ये फर्स्ट टाइम है कि मैं अब ऐसे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, और ये न्यू ईयर हमारा ऋषिकेश में मनेगा। तो अभी निकलते हैं बस 5-7 मिनट में घर से। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ट्रेन टाइम पर ही शो हो रही है। वैसे 5 मिनट लेट ही, ऑब्वियस मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। देखते हैं जाकर। अब हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस अंकल। चलो भाई, हम निकल गए हैं। टाइम 8:35 हो गया है। 10 मिनट लगने हमें जाने में, और अब मिलते हैं। बाय 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 बाय। तो हम पहुंच चुके हैं पटियाला रेलवे स्टेशन इस वक्त, और टाइम हो चुका है 8:50। ट्रेन अभी आधा घंटा लेट है, पर इस बारी टेंशन मत लो, आप लोग को ट्रेन जर्नी कम ही दिखाएंगे। इस बारी जहाँ जा रहे हैं हम ऋषिकेश, वहाँ की खूबसूरती दिखाएंगे आप सबको। वहाँ की खूबसूरती से रूबरू कराएंगे, क्योंकि ट्रेन जर्नी एक हो चुकी ऑलरेडी। तो ये नॉर्मल जैसे व्लॉग होता है, ये वैसे ही रहेगा। तो बने रहिए।
ठंड बहुत है भाई साहब। सिकंदरानगर ऋषिकेश एक्सप्रेस वाया बालाघाट सहारनपुर प्लेटफार्म नंबर 1 से आ चुकी है। धन्यवाद। ट्रेन की सीट हमें मिल गई है, मैं और शिवांश बैठ गए हैं। हमारी सीट में कुछ लोग बैठे थे और कहते कि भाई यहाँ पर सीट नहीं है, तो हमने बोला कि अभी रिजर्व है हमारी सीट। तो कहता ओके भाई सॉरी तो हम अपनी सीट पे बैठ गए और जो लड़के थे उन लोग को भेज दिया गया कहीं और बोगी में, क्योंकि वो जनरल टिकट वाले थे। सफ़र शुरू हो चुका है, दूरी पे हैं हम ऋषिकेश से, 2 स्टेशन दूर है आई थिंक। और इस सफ़र में कुछ दिखाने के लिए था नहीं, तो मैं सीधा बस पटियाला से सीधा ऋषिकेश का दिखा रहा हूँ। बीच में अगर कुछ लगा मुझे एक और स्टेशन में तो मैं आपको दिखा दूँगा, जैसे कि हरिद्वार। अदरवाइज़ ये ब्लॉग सीधा अब आपको ऋषिकेश में ही दिखेगा। अभी सहारनपुर आ गए हैं हम और हमने ये पूड़ी छोले ले लिए हैं। इसका टेस्ट करके बता शिवांश, कैसा लग रहा है टेस्ट? टेस्ट तो बहुत बढ़िया है। टेस्ट बढ़िया है। टेस्ट है कैसा देखें ज़रा। बढ़िया टेस्ट है यार, सही है ना टेस्ट तो गुड है। तो पहुंच चुके हैं इस वक्त हरिद्वार। मेरे साथ है शिवांश और बस इसके बाद लास्ट स्टॉप ऋषिकेश। मौसम बहुत अच्छा हुआ पड़ा यहाँ पर, बहुत ही प्यारा मौसम है यहाँ पर। और धूप तो निकली नहीं हुई यार, पटियाला में भी निकली हुई थी, यहाँ भी नहीं निकली हुई, बट मौसम अच्छा है यहाँ पर। सारी ट्रेन खाली भी हो गई है और बहुत सारे यात्री जो थे यहाँ उतर गए। अब सिर्फ और सिर्फ आई थिंक हमारी ही एज के जैसे लोग हैं वही लोग बस यहाँ पर ऋषिकेश जा रहे हैं। ये पूरी इस वक्त खाली हुई पड़ी है। ट्रेन अपनी निकल चुकी है हरिद्वार से अपने आखिरी सफ़र की ओर, ऋषिकेश की ओर। अब ऋषिकेश और यहाँ से बस अभी ये मैंने होटल वाले को कॉल कर लिया था रिसेप्शन में, उन्होंने एड्रेस बता दिया। अब देखते हैं 3 व्हीलर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए तो फिर पूछते हैं उससे। सीधा मिलता हूँ मैं आपको अपने होटल में जाके। आँखों में उम्मीद लिए और 6 घंटे के रेल सफ़र के बाद हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन ऋषिकेश में। यहाँ से हम अपने ई-रिक्शा करके जा रहे हैं तपोवन रिजॉर्ट में, जो कि है ऋषिकेश स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पे। थका हारा शिवांश भी चेहरे पे मुस्कुराहट लिए इस ई-रिक्शे की सवारी का आनंद उठा रहा है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने रिजॉर्ट के पास। यहाँ से 210 मीटर शो हो रहा है दूर और अब जा रहे हैं पैदल मैं और शिवांश। और मौसम तो बहुत सही है, यहाँ पे धूप निकली हुई थी पहले थोड़ी देर पहले, अब बादल हो रहे हैं। और चलो सीधा पहुंच के आपको दिखाता हूँ अपने रिजॉर्ट के। पहुँच गए अपने रिजॉर्ट में, ये रहा हमारा रिजॉर्ट। ये है कुछ ऐसा हमारा रिजॉर्ट। अब अंदर जाके रूम भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा रूम, यहाँ पे गौतम बुद्धा की पिक लगी हुई है। ये है कुछ व्यू यहाँ से, सामने पहाड़ आप देख सकते होगे, ये गार्डन है। एंड अब ले चलें अपने रूम में। ये है कुछ ऐसा हमारा रूम। यहाँ पर शिवांश के लिए, ये अकेले मेरे लिए किंग साइज़ बेड। और ये माचिस की तीली जितनी एक आपको वार्डरोब दी हुई है, जिसमें हैंगर टूटे हुए हैं, नहीं सॉरी। और हमें लगा कि यहाँ पर बालकनी है पर बंद है जेल की तरह। और ये तो छोड़ो, आज न्यू ईयर ईव भी अभी पता लगा हमें कि हम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग जा रहे थे ऐसे, तो हमने कहा कि हम भी आएंगे, तो वो कहते पैसे लगेंगे, हमने मना कर दिया। मिलते हैं आप सभी को फ्रेश होके, मुँह हाथ धो लें ज़रा, कुछ खाया भी नहीं है। वाला मानुस मिल गया था हमें, जो जिसने हमें सही दिशा दिखाई कि आप रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट रिजॉर्ट मत जाइए, आप यहाँ से राम झूला तक जाइए, राम झूला से एक पॉइंट तक आइए, तपोवन तक है, उसके बाद सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे, हार्डली कुछ कदम की दूरी पे आपका रिजॉर्ट है। तो
वो भले मानुस का बहुत बहुत शुक्रिया। वो पता नहीं वीडियो कभी देखेगा या नहीं देखेगा, हमें तो पता नहीं है। अगर पहचान लेगा तो कभी देख लेगा इन फ्यूचर, अगर हम बड़े इंसान बन गए तो। बट वहाँ से अगर आप भी आते हो तपोवन के लिए, तो मैं तो यही कहता हूँ कि वहाँ से एक पॉइंट तक, मतलब मार्केट तक, एक मार्केट नाम से यहाँ पर एक जगह है, मार्केट तक आइए आप ऋषिकेश में। उसके बाद फिर अगर तपोवन आना है तो तपोवन के लिए वहाँ से 20-20 रुपये सवारी लेती है। और आप अगर डायरेक्ट तपोवन के लिए आते हो रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, तो आपसे वो लोग 400 से 500 रुपये मांगेंगे 2 लोगों के लिए। वो बोलेंगे स्पेशल जाएंगे, रास्ता बंद है। स्कैमर्स बहुत होते हैं ना ये डेस्टिनेशंस पे, ऐसे ऐसे जहाँ पर ये हॉलीडे डेस्टिनेशंस होती है। तो आप भी आगे से ध्यान रखना कि आप ऐसे स्कैमर्स के चंगुल में फंसने से बचें। तो प्रोग्राम ऐसा था, फ़िलहाल तो निकल गए रिजॉर्ट से कि त्रिवेणी घाट जाना था, बट अभी रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि त्रिवेणी घाट यहाँ से 6 किलोमीटर है और उसी रूट पे जिस रूट से हम आए हैं, पर गंगा आरती का टाइम जो है वो 5:30 बजे का है। तो आज कोई जाने का फ़ायदा है नहीं, लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देख लेंगे। खाने पीने का भी बाहर का ही प्रोग्राम है। और न्यू ईयर ईव का तो ये मना कर रहा है। मेरा मन बन गया था 1 मिनट के लिए कि न्यू ईयर ईव हम कर लेंगे यहाँ पे सेलिब्रेट, पर कहता रहने दो भाई, बाहर ही चलते हैं। मैंने कहा चलो फिर। तो अब देखते हैं बाहर जाके अगर कुछ मिल जाए खाने पीने के लिए भी, प्लस मार्केट तो है आसपास, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। पंजाबी ढाबा में आए हैं इस वक्त हम लोग, और शिवांश के कहने पे आलू परांठा हम लोग ने ऑर्डर कर लिया। हर चीज़ अब इसी पे ब्लेम करूँगा। देखते हैं आलू परांठा कैसा है यहाँ का। परांठे खा लिए हमने आलू के, और जो परांठे थे वो ऐसे थे कि 1 घंटा लगा दिया उन्होंने, तो ना वीडियो बनाने का मन किया ना कुछ। अब चाय पीने रुके हैं, और मार्केट तो सही है यार, ये रौनकें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चाय पीने आए हैं हम दोनों, ये मार्केट है। तो मेरे को गलियों में ले आया, समझ नहीं आ रहे, हम लोग नीचे नीचे ही जा रहे हैं। और एक ये है जो बिल्कुल, ये देखो यहाँ से लोग आ जा रहे हैं, बिल्कुल ही छोटे छोटे से रास्ते, और पता नहीं पाताल लोक में लेके जा रहे हैं। नीचे ही है, बस सड़क नीचे ही जा रही है कब से। तो देखते जाओ भाई साहब। ओ भैया कहाँ आ गए, कहाँ जाना है, कहाँ जाना? कुछ दूर चलने के बाद हमें ये गाजर का हलवा बेचते हुए भैया नज़र आ गए। हमने सोचा कि साल का आखिरी गाजर का हलवा भी चख लें, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। मज़ा आ गया। कुछ कदम चलते ही हम लक्ष्मण झूला तक पहुंच गए हैं, जिसको अभी बंद किया गया था कंस्ट्रक्शन की वजह से, और साथ ही हमें माँ गंगा के भी दर्शन हो गए हैं इस सुहानी रात में। हाँ हाँ, ये तो नहीं आया था, ये सब चीज़ें तो आई नहीं थी। और ये भाई ये देखो, ये चढ़ाई है, ये खुद थक चुका है, ठीक है। लेकर भी यही आया, लेके भी अब यही जा रहा है, रॉन्ग साइड भी यही लेकर आया। पता नहीं कहाँ पर भाई आगे डांस वगैरह चल रहा है, पता नहीं गाने चल रहे हैं गजरा मोहब्बत वाला, और हम यहाँ पर आगे अभी पता नहीं कहाँ पे हम लोग। और ये गलियाँ देख लो, ये देखो, और ये जा रहा है खुद। अब ये दोबारा मेरे को पता नहीं किस रास्ते लेके जा रहा है, खुद भी भूल गया, मुझे भी भुला दिया। ये नालायक एक नंबर का। भूले भटके 2 मुसाफिर अपनी डेस्टिनेशन यानी अपने रिजॉर्ट में पहुंच ही गए हैं, और ऊपर से कुछ नज़ारा ऐसा दिख रहा है। रिजॉर्ट को पूरी तरीके से सजा दिया गया है, न्यू ईयर ईव की तैयारी चल रही है, डीजे लगा दिए गए हैं, गाने चल रहे हैं। रास्ते में आते आते हमने मोमोज़ भी खा लिए हैं, चाय भी पी ली एक बार, मसाला चाय फिर से, बहुत ज़रूरी थी चाय। टांगे अब बहुत ज़्यादा दुख रही हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट ऐसे 1.5-2 किलोमीटर की वो चढ़ाई सी थी, सड़क थी, उसके कारण अब थोड़ी सी पेन हो रही है, लेग्स वगैरह। सोच रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लें। अभी मूड भी ऐसा है कि नीचे जो न्यू ईयर ईव है वो अटेंड करें या ना करें। मन तो है अटेंड करने का, पर कुछ खास लग नहीं रहा है, क्योंकि होटल तो भरा सा लग रहा है ये रिजॉर्ट, बट स्टिल सभी लोग बाहर हैं। पर क्या पता, अभी जैसे सिर्फ 7:30 ही हुए हैं, तो उसके कारण भी ये रिजॉर्ट अभी थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है। बाकी देखते हैं, अगर तो भीड़ होएगी 10-11 बजे तक, फिर हम जाके ज्वाइन कर लेंगे इन लोगों को।
और हाँ 1500 रुपये 2 लोगों के हैं ये, तो 750 पर पर्सन ले रहे हैं इन लोग। बीच में डिनर भी है। तो मैंने सबसे पहले ये पूछा कि अनलिमिटेड फूड है ना, तो वो कहते हाँ। तो मैंने कहा मैं बहुत खाऊंगा, तो कहते कोई बात नहीं, हमारे पास उतना है नहीं, आप उतना ही खा सकते हैं जितना हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मैं चुप करके दोबारा अपने रूम में आ गया हूँ। गाने वाने की आवाज़ आ रही है, 11:30 हो चुके हैं, आधा घंटा रह गया न्यू ईयर को। देखो ज़रा क्या चल रहा है। लोग वगैरह इतना कुछ दिखाई दे तो नहीं रहे हैं वैसे, पर फिर भी देखें ज़रा, आपको दिखाता हूँ मैं। कुछ ज़्यादा लोग दिख भी नहीं रहे हैं, सिर्फ 3-4 लोग ही मुझे दिख रहे हैं। ना ही यहाँ पर फूड पॉइंट जो इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर कोई लोग हैं, तो मन है नहीं अटेंड करने का। सोच रहे हैं कि ऊपर बालकनी से ही हम देख लेंगे, अगर कुछ होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं और शिवांश काफ़ी हैं। अब इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है। सो थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइज जिन्होंने ये व्लॉग को एंड तक देखा है। कैसा लगा आपको ये व्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो।